नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात की थी प्रेम कहानियों की, प्यार की बात की थी कि बिग बॉस के घर में बेस्ट प्रेम कहानियां कौन सी थी। तो प्रेम का ऑपोजिट क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद। तो चलिए आज बात करते हैं लड़ाई की। तो उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिए गया लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा देता जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक प्रेम कहानियों वाली और बिग बॉस के बदतमीज वाली वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं बिग बॉस के घर में। अगर देखो दोस्तों, बिग बॉस के घर में लड़ाई ना हो तो कितना बोरिंग हो जाएगा ना बिग बॉस। तो लड़ाई तो मांगता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहती है कि भैया कौन कौन लड़ा, क्या हुआ। तो चलिए बात करते हैं। नंबर 10 पे है लड़ाई डॉली बिंद्रा और मनोज तिवारी की। जी हाँ, भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी जब आए थे तो डॉली बिंद्रा के साथ मनोज तिवारी की एक बड़ी ही जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जहां के मनोज तिवारी को बिग बॉस की ज्यादातर लड़ाइयां जो है ना टास्क में और किचन से स्टार्ट होती हैं कि मेरे को ये क्यों खिलाया, मेरे को ये खाना था, इससे लड़ाइयां होती है। और यहाँ पे मनोज तिवारी किचन में कुछ बनाना चाहते हैं, अंडा बनाना चाहते हैं, तो डॉली बिंद्रा ने कुछ चिकन बनाया हुआ होता है, वो कहती है कि पहले वो जो पड़ा है वो खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मनोज तिवारी कहीं कह देते हैं कि किचन तेरे बाप की है, तो डॉली बिंद्रा बाप पे नहीं जाना, बाप पे नहीं जाना। और वो लड़ाई दोस्तों काफी एंटरटेनिंग, काफी जबरदस्त थी। तो कैसे डॉली बिंद्रा की दहाड़ सुनाई देती है बिग बॉस के घर में। तो इसके बाद नंबर 9 पे एक लड़ाई हुई थी। जी हाँ, गौटी यानी कि गौतम गुलाटी की। वो ही बहुत इंटरेस्टिंग थी। किसके साथ हुई थी? आपकी फेवरेट खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 की विजेता करिश्मा तन्ना के साथ। जहां पे करिश्मा तन्ना जो एक टास्क होता है ना, जहां पे आपको कुर्सी से उठाना है किसी को, कुछ कुछ लगा के, हर बिग बॉस में तकरीबन वो टास्क होता है। तो जब एक टास्क में गौतम गुलाटी कुर्सी पे के ऊपर बैठे होते हैं और करिश्मा तन्ना उनको उठाने के लिए मुंह पे मिर्ची का लेप लगा रही होती है, तो बहुत ज्यादा लेप जब आंखों में चला जाता है मिर्ची, तो गौतम गुलाटी यहाँ पे तिलमिलाते हैं और कहते हैं बिग बॉस मुझे हार्ट हो रहा है, बिग बॉस मुझे हार्ट हो रहा है, ऐसा चिल्लाते हैं। और उसके बाद उठ जाते हैं धाड़ के। तो फिर जो करिश्मा तन्ना भागती हुई जो है, करिश्मा तन्ना की हंसी छूट जाती है कहीं पे, तो कहता है कि हंस रही है यार, हंस रही है, गंदी लड़की है ये बिग बॉस, ऐसा करते हैं। तो वो बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई थी नंबर 9 पे दोस्तों। उसके बाद मास्टर माइंड जो के जिनको कहते हैं विकास गुप्ता की बात करते हैं। तो यूं तो विकास गुप्ता ने बिग बॉस के घर से भागने के बहुत प्रयास किए, तो उनके ऊपर अलग से वीडियो बनाया गया कि किन्होंने बिग बॉस की दीवार फांदने की कोशिश की। तो यहां पे बात करते हैं लव त्यागी के साथ विकास गुप्ता का था, जबकि ये भी सेम वहां पे उठाने वाला टास्क होता है उसके ऊपर कि किसको कितना इरिटेट करो। तो जब जो कि अपनी जगह छोड़ दे, विकास गुप्ता के ऊपर कचरा डाला जा रहा है, कचरा उनकी आंखों में पड़ जाता है लव त्यागी। फिर विकास गुप्ता जैसे उठ के धाड़ के कहते हैं मेरी आंख में चला गया, और लव त्यागी को पकड़ के गिरा देते हैं। बिग बॉस 13 में दोस्तों बहुत चर्चे हुए थे कि हाथापाई पहले नौबत नहीं आती, लेकिन बिग बॉस में हाथापाई उससे पहले भी बहुत हो चुकी है। ये आपको मैं याद कराता हूं कि कौन कौन से बिग बॉस में हाथापाई हुई थी। तो विकास गुप्ता की यह लड़ाई आती है नंबर 8 पे। तो नंबर 7 पे बात करते हैं बिग बॉस मराठी की विनर मेघा धाड़े की। जी हाँ दोस्तों, मेघा धाड़े को दीपक ठाकुर और रोमिल चौधरी ने बाप रे बाप इतना इरिटेट किया, और सबने, सृष्टि रोड ने, सबने इरिटेट किया ये कह के इर्शिदा विनर ऐसे हंसते थे और मेघा धाड़े तिलमिलाती थी। मेघा धाड़े ने इतना ज्यादा एक न्यूज वाला जो मामला था, वहां पे दीपक ठाकुर ने मेघा धाड़े के बारे में कुछ कह दिया तो मेघा धाड़े चिल्लाती हैं, झगड़ा होता है। आखिरकार मेघा धाड़े अपना जूता उतार के उसके फेंकती है, ऊपर मारती है। तो इस बात का दोस्तों बहुत बड़ा बवाल उठ गया था। इसकी वजह से मेघा धाड़े को बिग बॉस के घर से निकाल दिया था, यानी कि उनको नॉमिनेट कर दिया था परमानेंटली। तो वो नॉमिनेशन में अगले हफ्ते अगर नॉमिनेट नहीं होती तो टिक पाती, तो उनको बिग बॉस के घर से उस जूते की वजह से, वो जूता मेघा धाड़े को बहुत महंगा पड़ा था, तो मेघा धाड़े को घर से निकलना पड़ा था दोस्तों। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं महान कमाल आर खान साहब की, यानी कि KRK साहब की लड़ाई की। KRK साहब की लड़ाई होती है लग्जरी बजट
चट पे बात होती है, बाप रे बाप कि यार कि उस समय आप देखते ना तो आप देखते कि ये कहां से पकड़ के लाए। तो कमाल आर खान जो है लग्जरी पे बात करते करते वो बीच में अपनी टांग फंसा लेते हैं और फिर वो एक्टर रोहित वर्मा को कहते हैं कि इतना मारूंगा मादर फलाने मादर डैश कि तेरा बाप भी याद करेगा। ऐसे गालियां की बौछार शुरू कर देते हैं और फिर बोतल उठा के उनके ऊपर मारते हैं। तो यहाँ पे कमाल आर खान को सलमान खान बिग बॉस के घर से निकाल देते हैं, निकाल दिया जाता है। तो इसी वजह से वो निकल गए थे और यही एक वजह भी है कि वो तब से सलमान खान के पीछे है, सलमान खान की तब से बुराई करते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई जो आपको देखने को मिली बिग बॉस 12 में श्रीशांत और सुरभि राणा की। जी हाँ दोस्तों, सुरभि राणा ने श्रीशांत के बारे में काफी कुछ कह दिया था। काफी श्रीशांत भी जो है टेम्परामेंट बड़ी जल्दी लूज कर देते, ये हमने देखा। लेकिन वहां पे सुरभि राणा श्रीशांत की वो वाली बात उठा लेते, पर्सनल निजी बात होती है बहुत ज्यादा, जो है कि बड़ी खबर देनी होती है, बड़ी खबर। हालांकि श्रीशांत सबसे बड़ी खबर सुरभि को देते हैं अपनी बात के। यहाँ पर पहली बार टेलीविजन पे कन्फेस करते हैं जो थप्पड़ वाली बात हुई थी कि हरभजन सिंह ने, तो क्रिकेटर हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ मारा था, ये बात बताते हैं। उसके बावजूद भी वो श्रीशांत के पीछे पड़ जाती है और श्रीशांत को नेशनल टीवी कहती है, तो इसी बात पे पड़ा ना फिर थप्पड़। तो यहाँ पे इनका बहुत जबरदस्त झगड़ा होता है और श्रीशांत यहां तक कह देते हैं कि तेरे जैसी रात को स्टेशन पे खड़ी होती है। इस बात का भी बहुत बड़ा इशू उठा है सोशल मीडिया पे, हर जगह पे बहुत बड़ा बवाल उठा था। तो ये श्रीशांत और सुरभि राणा की लड़ाई थी नंबर 5 पे। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं दीपिका कक्कड़ की। लेकिन दीपिका कक्कड़ तो बहुत शांत थी, बहुत किसी के साथ उन्होंने झगड़ा ही नहीं किया। पूरे बिग बॉस में आराम से बैठे और भाई के साथ बैठी रहती थी और कोई भी किसी के साथ उन्होंने झगड़ा नहीं किया। हालांकि कोई ऐसा टास्क भी होता था तो बैक सीट ले लेती थी, वो झगड़े में नहीं पड़ती थी। लेकिन एक बार ऐसी एक बात हुई कि दीपिका कक्कड़ का वो जलवा सभी को आज तक याद हुआ। दीपिका कक्कड़ बन गई थी झांसी की रानी और चिल्लाई थी बिल्कुल बुरी तरीके से। तो वो बात थी दोस्तों कि दीपिका कक्कड़ को रोमिल ने कुछ ऐसा कह दिया। रोमिल चौधरी और सृष्टि रोड को एक टास्क दिया था, उस टास्क में भी उन्होंने भी खबरें बनानी थी। तो उन्होंने दीपिका कक्कड़ और श्रीशांत के रिश्ते के ऊपर सवाल उठाया था, भैया या सैया ऐसा कह दिया था। तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। तो दीपिका कक्कड़ वो चिल्लाई थी कि क्या सैया का मतलब क्या होता है, क्या भैया सैया, और ऐसी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के। तो वहां पे हालांकि दूसरे जो है चुप हो गए थे, उन्होंने बहुत सॉरी फील भी किया बाद में। तो लेकिन ये लड़ाई है दीपिका कक्कड़ की मेरे हिसाब से नंबर 4 पे। तो नंबर 3 पे श्री जनाब महान स्वामी ओम जी महाराज। तो स्वामी ओम जी महाराज को सभी जानते हैं, बहुत ही मशहूर महान हस्ती बिग बॉस सीजन 10 की। स्वामी ओम जी महाराज का जो कांड था कि एक पिरामिड था, पिरामिड बनाए थे, स्वामी ओम का पिरामिड था और बानी जय सिंह का पिरामिड था। तो लोगों को, बाकी कंटेस्टेंट को पिरामिड गिराना था, जिसका गिरेगा वो नॉमिनेट हो जाएगा। तो यहां पे सभी लोग स्वामी ओम का पिरामिड गिराने लग जाते हैं। इस बात पे स्वामी ओम को आती है खुन्नस, वो चुपके से जाते हैं और एक थैली में से कुछ ऐसा बोतल में कुछ करते हैं और फिर अपना जनाब मतलब समझा करो, तो वो कंटेस्टेंट्स के ऊपर, इनके ऊपर फेंक देते हैं, लड़की और लड़के के ऊपर, बाप रे बाप। उसके बाद बहुत बवाल मचता है और वो कमाल की लड़ाई होती है। फिर स्वामी ओम को बिग बॉस के घर से रफा दफा कर दिया जाता है इस वजह से। लेकिन वो बिग बॉस के घर में पहला बंदा है जिसने वो कांड किया और पहली ऐसी जबरदस्त लड़ाई हुई, इसलिए इस लड़ाई को हम रखते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 2 पे अब बात करेंगे, यार बहुत हो गया, बिग बॉस 13 की तो बात करो। तो बिग बॉस 13 में आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की जो लड़ाई थी, तो दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। दोनों की पहले बहुत जबरदस्त दोस्ती होती है, बहुत बाउंडिंग होती है। उसके बाद दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और फिर दुश्मनी में जो लड़ाई होती है, और उस लड़ाई के बाद जो एप्पल को लेके एक लड़ाई हुई थी मुझे याद है, और कैसे कैसे लड़ाई बढ़ी। फिर सिद्धार्थ शुक्ला ने दे दिया उसको धक्का और वो धक्के के ऊपर क्या हुआ बवाल। तो वो लड़ाई रेगुलर चली बिग बॉस के घर में। आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई एक यादगार लड़ाई थी, वो सभी को याद रहेगी। उसी के बाद दोनों के फैन भी बंट गए थे आपस में। तो दोस्तों ये लड़ाई थी आसिम रियाज और उसकी। नंबर 2 पे
सिद्धार्थ शुक्ला की। लेकिन आप सोचते होंगे कि यार कि ये लड़ाई तो नंबर 1 पे होनी चाहिए थी, ये लड़ाई नंबर 2 पे क्यों हुई? क्योंकि इसके बाद जो लड़ाई है बिग बॉस के घर में, जो बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, तो वो था ऐसी मतलब कैसी, ऐसी मतलब कैसी। ये टैगलाइन बन गई थी दोस्तों, ये दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। तो बिल क्लिंटन भी पूछ रहा था फोन करके ये ऐसी मतलब कैसी क्या है, तो ये ऐसी मतलब कैसी के नाम से मशहूर हो गई थी अपनी रश्मि देसाई जी। क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा था कि ऐसी लड़की को तो मैं घर में भी ना घुसाऊं, तो वो ऐसी मतलब कैसी, बाद में उसको सलमान खान ने भी पॉइंट उठाया था, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला वहां पे डटे रहे और कहा बिल्कुल मैंने कहा था। लेकिन आम आदमी होता है मुकर जाता है, सॉरी बिल करता, बोलो नहीं मैंने कहा था ऐसी मतलब रश्मि देसाई जैसी, तो इसमें मैं कोई गलत नहीं हूं। तो ये बात बाद में ठीक हो जाती है। लेकिन ये लड़ाई बिग बॉस के अब तक के इतिहास में मेरे हिसाब से नंबर 1 की लड़ाई थी। तो आपके हिसाब से ये लड़ाइयों के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है कि ये लड़ाइयां अगर बिग बॉस के घर में नहीं होती तो क्या बिग बॉस इतना ही इंटरेस्टिंग होता? दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।